जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त तो सारा जो साउथ एशिया है वो क्रिकेट देख रहा है, मेजॉरिटी उनमें से, क्योंकि टॉस हो गया है पाकिस्तान और भारत का, और उसमें इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू बैट। मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान चेज करने में बड़ा बुरा है, चेज नहीं कर सकता, चेज इनसे नहीं होना। तो इंडिया हमेशा प्रेशर डालता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें अक्सर वो कामयाब रह जाते हैं। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि इंडिया किस तरह कामयाब हुआ है। इंडिया ने क्या कामयाबी हासिल की है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, और पाकिस्तान, क्या इंडिया मैच जीतने से पहले ही मैच जीत चुका है या मैच खेलने से पहले ही मैच जीत चुका है? ये क्या गेम क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर भी ये है कि आज जो है इंडिया ने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सूरज की तरफ भेजा है, जिसको वो कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री है ऑब्वियसली। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उधर मैंने एक स्टेटमेंट सुनी। उन्होंने कहा जी हम सूरज पे जो है ना वो भेजेंगे, चांद के बाद हमारी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन सूरज है। मैं क्या, सूरज जैसी कड़ी डेस्टिनेशन हो सकती है? लिटरली, मैं आई एम नॉट अ साइंटिफिक पर्सन। हम अपने आप को सोशल साइंसेज के लोग कहते हैं, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता। ये नेचुरल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये हमें इन चीज़ों को क्या पता है? ये क्या, ये कौन सी दुनिया, दिस इज डिफरेंट बॉल गेम। ये जो लोग नेचुरल साइंसेस पढ़ते हैं, या जो ये जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैं तो इनको जीनियस कहता हूँ। ये तो बड़े जीनियस लोग होते हैं वाकई, जो सही मानों में जो इम्पोर्टेंट पढ़े लिखे लोग होते हैं। एनी हाउ, अब ये इंडिया ने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा सूरज की तरफ, ये एक हिस्ट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मुझे इतलात मिली हैं, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है या जो सुना है अभी तक, कि ये जो इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो कह रही है कि ये एक जगह है लाग्रेंज पॉइंट, वहां पे जाएगा, जहाँ पे जो सूरज और जो जमीन है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो वहां पे आके कैंसिल हो जाती हैं। तो वहां पे ये रहेगा, और ये उसको कहा जाता है, ये एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है ये अदितिया L1 के लिए, कि ये वहां पे ऑर्बिट कर सकेगा, जमीन के साथ साथ ही ऑर्बिट करेगा। जब मैंने छोटा होते ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि जमीन दो तरह घूम रही है। एक वो घूम रही है जिससे दिन और रात बनते हैं, और एक वो घूम रही है जिससे मौसम बनते हैं। ठीक है जनाब। तो ये जो जारी बात है, जमीन जो है वो उसके वो घूम रही है। अब जो ये कहा जाता है कि इस जगह में जब ये सैटेलाइट जाएगी तो उसको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए होगी। अब देखिए, इसके मल्टीपल चीजें हैं। इट्स नॉट, मैं कोई साइंस बात नहीं कर रहा है इसके। देखिए, ये सोशो साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटियल एडवांटेजेस हैं इंडियन सोसाइटी को। अब देखिए ना, नरेंद्र, ये सुनने में आया कि अब इस सैटेलाइट को थे जान लगने 4 महीने, 4 महीने जिन्हें पढ़ना होता, बड़ा टाइम है उस वक्त। ये कौन सा महीना जा रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में ये पहुंच जाते हैं। मैं तो इसको लिंक करता हूँ भाई इलेक्शन से, आप जिससे मर्जी लिंक करें। मैं इसको लिंक करता हूँ कि जनाब ये, इसके पॉलिटिकल एडवांटेजेस क्या होते हैं, सोशल एडवांटेजेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवांटेजेस क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस क्या होते हैं। इंडिया इज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर। मैं एक पाकिस्तानी मेरा दोस्त है, मेरे गांव का लड़का है, तो वो ही वाज आई थिंक इन मलेशिया में था बैक इन 1998, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए। तो वो कहता है कि हमें वहाँ पे जो मलेशियन से बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। आपने न्यूक्लियर धमाके कर लिए हैं, आप इस काबिल हैं, आप फलां ढमकान हैं। ठीक है, मुझे ये उसने बात, मुझे बड़ी पुरानी बात बताई पर 10-15 साल पहले। लेकिन आई जस्ट रियलाइज दैट उस वक्त हमारा इतना, मैं ट्रैवल नहीं करता था, स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे। तो उसने कहा कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड वाज लुकिंग पाकिस्तान, के पाकिस्तान जो है ये न्यूक्लियर की बड़ी बात थी। लेकिन आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड वेरी रैपिडली। अब वो चीज़ें नहीं रही। अब लोग न्यूक्लियर जंगों और इन चीज़ों में नहीं है। द वर्ल्ड इज मोर इनटू द सॉफ्ट पावर। ठीक है, दैट्स व्हाई इंडिया बिलीव्स कि जी कश्मीर के अंदर मिस वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे बिलीव चांद पे जाना इज मोर सिग्निफिकेंट विद लेस $75 मिलियन इन्वेस्टमेंट। ये नहीं है कि सिर्फ $75 मिलियन इन्वेस्टमेंट है। टोटल जो उनका, चलो बजट 1.5-2 अरब डॉलर का बजट है, उसमें वो अपना काम कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, आप देखें, जब इसरो इस सारे प्रोसेस को लाइव अवाम को दिखा रही होती है, और आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज सारा पाकिस्तान बंद है, तो मस्जिद निकाल दस दिन। वो मेरा काम करने वाला गया, उसने कहा सर जी आज तो मार्केट ही बंद है। मैं क्या मार्केट आने किया है? उन्होंने कहा सर जी ये नहीं पता किया। पता किया तो क्या? उन्होंने कहा जी आज तो 2 सितंबर है, पाकिस्तान में हड़ताल है बिजली के बिलों की वजह से। पाकिस्तान में बिजली के बिलों की हड़ताल है। उथे जनाब, सूरज टुट गया जी। दसो हुण की करिए?
दसो ना ये तो की करना चाहिए, हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, रोना चाहिए, की करना चाहिए ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ठीक है। सो जहाँ पे आपको जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो जो है वो दिखा रहा हो कि पायनेस सूरज से सैटेलाइट जा रही है, पूरा मुल्क देख रहा है, दुनिया देख रही है, ये वो सारा लटरम पटरम चीजें चल रही हैं, ठीक है जनाब। और पाकिस्तान में वो कह रहे हैं ना, न दूध मिलेगा न दही मिलेगा, इवन की छोटी छोटी मार्केटें भी उन्होंने बंद करा दी हैं ताजरों ने। तो अब आप ये एक चीज़ है। और मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया है उसको यही बताया गया है कि तुसा नहीं दसना कि आज हालात बड़े खराब ने। मेन स्ट्रीम मीडिया सारा क्रिकेट विखाण है, वो क्रिकेट ਦੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। वो क्रिकेट दिखाई जा रहे हैं, कमेंट्रियां दिखाई जा रहे हैं, उनको अवाम की पल्स का कोई टेंशन नहीं है। ये सोशल मीडिया ही फेसबुक ट्विटर टिकटॉक लटरम पटरम पे लोग जो है ना वो अपना कर रहे हैं, और लोगों को समझ आ रही है कि जनाब ये यहाँ पे क्या हो रहा है। अब कहा जाता है कि ये जैसे मैंने बताया कि 3-4 महीने का ये सफ़र है, वहाँ पे इन्होंने पहुँचना है। और कहा जाता है कि ये ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को फ़ायदा है। ये ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को डेफ़िनेटली फ़ायदा इससे होता है। उसकी वजह ये है कि जब इंडिया बहुत सारी दुनिया की जो रिसर्च है उसको पढ़ता है और इम्प्लीमेंट करता है और उससे लर्न करता है, तो ज़ाहिर बात है दुनिया भी इंडिया की इन चीज़ों से जो है वो लर्न करेगी। और ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। ये जो सुनने में आया कि ये इसके ऊपर भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, कोई $51 मिलियन के $46 मिलियन की कॉस्ट है। लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि तकरीबन $50 मिलियन ऑलमोस्ट लगा रहा है इंडिया। तो ये जो पैसा है ना, ये सारा का सारा पैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस पीआर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं। अब देखिए ना, वहाँ पे अपोजिशन को बड़ी टेंशन पई है, उन्होंने ताज बनाया है, मोदी साहब ने लड़ना है। मोदी साहब कभी चांद पे जा रहा है, कभी सूरज पे जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो टेंशन तो होती है, तो वो जाहिर बात है वो वहाँ पे क्रेडिट लेने की बातें सुनते हैं, और जी कांग्रेस क्रेडिट लेती है, जी हमने इसरो की बुनियाद रखी, दूसरे क्रेडिट लेने ने ऐसा तो चाहते के। जिस तरह पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद की जो वो क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, उस वक्त धमाकों का क्रेडिट नून लीग ले लेती है, क्योंकि ये इस तरह चलता है। खैर एनी हाउ, अब देखना यह है कि इंडिया जो ऑलरेडी 50 सैटेलाइट्स हैं, हमारी सुनिया को 5-6 ही हैं। सानू लोड़ ही कोई नहीं सैटेलाइट्स का, हमें सैटेलाइट्स का करना क्या है। सीधी सी बात है यार, उसे की करोगे सैटेलाइट्स के नाल। ठीक है जी। अब 50 सैटेलाइट्स हैं जो कम्युनिकेशन लिंक्स बिल्ड कर रही हैं, डाटा के हवाले से, वेदर के हवाले से। अब दुनिया में जो कुछ हम नीचे घूम रहे हैं, ये सैटेलाइट से सारा कुछ। हमने किसी के घर जाना हो तो सैटेलाइट के जरिए जाते हैं। ठीक है जी। अब ये कि दुनिया की तकरीबन जो जो यूएन का डाटा है फॉर आउटर स्पेस जो है, वो कहता है कि तकरीबन को 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में रहती हैं। ठीक है जी। कोई 7-8 हज़ार उनमें से ऑपरेशनल सैटेलाइट्स नहीं हैं। अब आप इमेजिन करें कि किस तरह की उसमें इंडिया ने 50 अपनी छटी हैं। बाकी अमेरिका, फिर प्राइवेट सेक्टर, बड़ा-बड़ा कुछ इसमें जो है वो आ चुका है। हमने तो प्राइवेट सेक्टर को फलप नहीं दिया, ਅਸੀਂ तो प्राइवेट सेक्टर ने ਤੁਹਾਡਾ काम सिर्फ की है प्रॉपर्टी खरीदो, बस। इस तरह के साइंटिफिक कामों में हम नहीं आते। ये चीज़ें जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर, ये प्रोफेसरों का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का काम होता है कि वो आके प्राइवेट सेक्टर ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪਾਣ ਬਾਹਰ निकलो ਤੇ पैसे ਇੱਥੇ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਰੁਪਏ ਲਾओगे तो दिस इज द साइंटिफिक वर्ड। दुनिया बदल चुकी है। हम पहुंचो उधर ही पैसे लगवा रहे हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि जी। so that is they are making a difference भाईजान। they are making a big difference being on going on इस चीज़ के ऊपर जो है। ठीक है, सुबह जनाब अब जब उसको वो देख रहे थे तो 5 लाख से ज़्यादा बंदा कहा जा रहा है कि इसको देख रहा था। और ये जो मिशन है, ऑब्वियसली इसकी अपनी एक बड़ी है। अब थोड़ा सा जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपनी डायरेक्शन बदलनी चाहिए। अगर हम आज का ये क्रिकेट मैच पाकिस्तान जीत जाए, इससे पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान साइकोलॉजिकली एंड मॉरली इतना नीचे आया हुआ है कि दिस क्रिकेट मैच इज गोइंग टू हेल्प द मोरल एंड जो है ना वो करने के लिए। ये तो इंडिया को वैसे ही पाकिस्तान को मैच हार जाना चाहिए पाकिस्तानी कौम का मोरल हाई करने के लिए। ठीक है जी। दूसरा ये है कि कौन जी ब्रदरली मैच हार जाना चाहिए था, लेकिन नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पूरी तरह मैच लड़ांगे ऐसी जनाब, और करेंगे, एंड द बेस्ट टीम शैल विन। जो भी बेहतरीन टीम हो वो जीते। लेकिन एक बात तो माने ना कि इंडिया ने पाकिस्तान को पहले ही मैच हरा दिया इस बात पे कह के, उसने कहा पाया नसा नहीं जी आना उथे पाकिस्तान करांदे फिरो तुसी मैच।
हमने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटीज अरेंज की होती हैं, पता नहीं क्या क्या हमने अरेंज किया होता है, इंज कर दियांगे, वो कर दियांगे, पाइन पर हट जाओ तुसी जनाब। ठीक है, वो कहते हैं नहीं यार हम नहीं आएंगे, कि उसकी वजह ये है कि देखिए ये मोनोपोली है, इंडिया ने स्टैब्लिश कर ली है भाई इंटरनेशनल। पहले देखिए जितने जितने उन्होंने पूरा हाथ पे, क्रिकेट में इंडिया इज अ बिग नेशन। क्रिकेट में अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है। ठीक है जी। अब जब अमेरिका और यूरोप नहीं है तो क्रिकेट में कौन है फिर? क्रिकेट में हम है भाईजान। हम है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है। बरतानिया नो आजकल वैसे ही मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया जो है ना, एक प्रॉपर बरतानिया को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। कभी बीबीसी को टफ टाइम दे रहा होता है, कभी मोनार्की को टफ टाइम दे रहा होता है, कभी किसी को। मैंने नहीं देखा कि कॉमनवेल्थ नेशंस में से कोई ऐसा मुल्क हो जो कि बरतानिया को इतना टफ टाइम दे रहा हो। और इसके बावजूद यूके और बरतानिया कह रहा हूँ, यूके और इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें कर रहे हैं। और इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है तू साढ़े बंदे वीजे नहीं देते। ठीक है। वो उनको ये है कि अगर आपने इंडिया को वीज़ा देने शुरू कर दिए, इतनी गुर्बत है इंडिया के अंदर, वो सारे लोग जो है वो तो उधर आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इतनी जल्दी इंडिया को वो वीज़े नहीं हम दे सकते, बिकॉज इंडिया को भी ग्रो करने में वो जो एक सेक्शन है, इंडिया में भी दो इंडिया है ना। एक जो बहुत गरीब है नीचे, और एक जो अमीर है। अगर आप कहें जी ठीक है जी फ्री वीज़े ने तो लाला लाला हो जाएगी। इवन के हम दुबई भी, यूएई भी है, इंडिया को मेरा ख्याल है ऑन अराइवल वीजा नहीं देता। वो भी कहते हैं कि जी अगर आपके पास अमेरिका और यूरोप का वीजा है तो आप आ जाए। मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, मैं इस पर जिनको ज्यादा पता होगा वो चेक कर लें। हमें तो कोई भी वीजा नहीं देता, हमें तो 30 31 मुल्क वीजा देते हैं टोटल ऑन अराइवल। ठीक है जी। बाकियों को तो पाकिस्तान सारा लेना ही लगा होता है वीजा लेना से। जो लोग अच्छे भले बिजनेस करने वाले हैं, जो उनकी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रैवलिंग वाला, वो भी बेचारे लेना ही लगे हुए हैं। ना उनको डेटा मिल दिया ना उन्होंने कख मिलता है, कट्टा मिलता है। तो ये अब देखिए ना, इंडिया ने क्या किया है, उसकी मोनोपोली है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बरतानिया है। ठीक है। ये तीन मेजर स्टेट्स हैं जो आप इनको वेस्टर्न स्टेट कह लें। बाकी सारी वही, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, कमज़ोर स्टेट्स हैं। सो इंडिया ने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली हुई है। न्यूजीलैंड की भी उतनी इकोनॉमी नहीं है जितनी अच्छी इंडिया की है। बरतानिया भी पीछे रह गया। सो इंडिया की मोनोपोली अब देखें, वो इसमें ज़्यादा मोनोपोली उसकी आ गई। तो लिहाजा दे कॉल द शॉट्स। वो अपनी मर्जी करते हैं। वो अपनी मर्जी करते हैं और वो समझते हैं कि हमें अब ये चीज़ें करनी है। तो इंडिया का ये जो असर रसूख है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया का असर रसूख अदारों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और स्पोर्ट्स जिधर उनका हाथ पड़ता है। सो ये आप इमेजिन करें ना कि इंडिया ने जब ये बात कर ली है कि आप श्रीलंका आ जाएं, तो टेक्निकली तो वो जीत गए। और पाकिस्तान ना भी आए तो तभी जीत गए। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कुछ नहीं कह सकते, हम बीसीसीआई को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रमीज राजा कहते हैं हमारा क्रिकेट तो चलता है इंडियन पैसों से। तो ये दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसको समझने की ज़रूरत है। अदारों के ऊपर किस तरह कंट्रोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अगर हम समझ गए तो ये हमें तब पता चलेगा। लेकिन फॉर अ मोमेंट इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच देख रही है, पूरी दुनिया। और उसकी वजह यही है कि भाई इम्पोर्टेंट है। सुनने में आया था, मुझे मेरा भतीजा बता रहा था कि जी पता नहीं कितनी देर में टिकट सारी बिक गई। ठीक है। और वो भी मेरा भतीजा अमीर फैन, वो भी बड़ा क्रिकेट का फैन है। मैं भी जब छोटा होता था तो मैं भी बड़ा जो है वो देखता था। लेकिन अब मैं नहीं देखता, मुझे शौक ही नहीं है क्रिकेट का। मुझे डर आता है हार जाएंगे जी। और अगर हार गए तो फिर क्या होगा? ठीक है ना जनाब। सो मैं कहता हूँ, और फिर मैं ये नहीं कहता कि हारना इज नॉट अ बैड थिंग। द प्रॉब्लम इज बुरा हारना इज बैड थिंग। सो हमारी लोग क्या करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो ये साइकोलॉजिकली हार जाते हैं, बेशक ग्राउंड में तगड़े हों। अभी सुनने में आ रहा है कि रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा खेल रही। मैं तो कहता हूँ अच्छा खेले, इंडिया को बार बार आप जो है वो टफ टाइम दे, हराएं इंडिया को। द रीजन बिहाइंड इज ताकि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो। अब इंडियन टीम इतनी तगड़ी है, उसने पाकिस्तान को हरा हरा के हमारी दुर्गुट बना दी है उसने। अब देखे ना, हमारा मजाक उड़ाया जाता है पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच क्यों होता है? वो जब भी आती है इंडिया सानू चौक के बाहर मारता है। ठीक है। उठा के बाहर मारते हैं वो। हमारे मैं देखता हूँ कमेंट्रीज, मैंने माजी में देखी है, शोएब अख्तर और वसीम अकरम और सारे लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं यार तरला करन डे यार इंजना साड ना करना प्लीज। सो वो इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्योंकि रिकॉर्ड है, इंडिया आज तक जो है वो
कभी पाकिस्तान से नहीं हारा वर्ल्ड कप में, और ये हिस्ट्री है, ठीक है जी। वैसे पाकिस्तान से ना ज़्यादा मैच जीता हुआ है इंडिया से। आई एम नॉट, आई थिंक मुझे स्टैटिस्टिक्स इस वक़्त के नहीं पता, लेकिन माज़ी में कुछ साल पहले मैंने सुना था कि ओवरऑल जो ओडीआई क्रिकेट मैचेज़ हैं, क्या उनको बोलते हैं, वनडे इंटरनेशनल, उसमें वो ज़्यादा जीता हुआ है। सो इंडिया पाकिस्तान ना आके ये मैच ऑलरेडी जीत चुका है। इंडिया अपनी मर्ज़ी का वेन्यू चुन के ऑलरेडी जीत चुका हुआ है। इंडिया पाकिस्तान को डिक्टेट करके ऑलरेडी जीत चुका हुआ है। अब पाकिस्तान है प्रैक्टिकली मैच जीतेगा, तो देन इट वुड डेफिनेटली गिव अ प्रेशर टू इंडिया एंड, और फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल सकती है, अच्छा कर सकती है, डिलीवर कर सकती है। इसको जो है इंडिया को इस तरह ये स्टबर्ननेस नहीं दिखानी चाहिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए, आना चाहिए, और इंडियन टीम की पाकिस्तान में बड़ी इज्जत होगी। लोग उनको रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत देंगे। इंडियन जो क्रिकेटर हों, खिलाड़ी हों, बॉलीवुड के लोग हों, स्टार्स हों, पाकिस्तान में लोग उनको बड़ा प्यार करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम, ज़ाहिर बात है हमें समझ ही इंडियंस की आती है। अ, उनकी मूवीज़ की आती है, उनकी क्रिकेट हमें उन्हीं की समझ आती है, तो हमने उन्हीं के बारे में बातें करनी है। हम अफ़गानिस्तान को हम नहीं सारे समझ सकते, बिकॉज़ वहाँ पे पश्तो बोली जाती है। सो एक तबका हमारा पाकिस्तान का समझता है। सो इंडिया में क्योंकि हिंदी बोली जाती है या उर्दू बोली जाती है, या हिंदी ज़्यादा है तो उर्दू से मिक्स है, तो हमें सारी समझ है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेट्स सी क्या होता है, कौन मैच जीतता है, बट इंडिया अपनी मर्ज़ी का वेन्यू जो है ना, वो वेख जीत के चूज़ करके ऑलरेडी वो जीत चुका हुआ, एंड वी आर जस्ट देयर एज इंडिया वांटेड इट, जिस तरह वो चाहते सन ਅਸੀਂ ਉਂਝ ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मैच में क्या होता है। थैंक यू।